जय हिंद दोस्तों करियर विद संदीप में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग हीट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। क्या चीज़ यानी कि ताप और तापमापन। ये जो आपका रेलवे जो परीक्षा ली हुई है इसमें इस क्वेश्चन को बार बार पूछी हुई है। यानी कि जो आपका रिजल्ट व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है कौन सा, हीट। जो आपका यूथ पब्लिकेशन है उसी से आपका लिया गया। चलो बिना किसी देरी के हम क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन फिर हम रिपीट करते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ठीक, ये आपका एनटीपीसी में पूछा गया है 2016 में फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। यानी कि जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो ये जो आपका फ़ारेनहाइट के बराबर होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा, 32 डिग्री, ऑप्शन डी नंबर। अब इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए यहाँ पे जो होता है C-0, ठीक, बटा 100 - 0, F-32 और क्या होता है 212 - 32। तो वही पूछ रहा है, यानी कि 0 डिग्री जो सेंटीग्रेड यहाँ पे जो दिया हुआ है, 0 डिग्री जो ये दिया हुआ है किसके बराबर है, तो ये 32 डिग्री के बराबर है। 100 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, 100 डिग्री आपका 212 के बराबर हो जाएगा। यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर होता है, तो मेरा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर 32 डिग्री के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 डिग्री पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, 12 डिग्री पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कितने डिग्री टेम्परेचर पर कौन सी अवस्था होती है। एक हम लाइन खींच देते हैं यहाँ पे, ठीक, इस साइड में हम 0 डिग्री ले लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे 100 डिग्री ले लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे 250 डिग्री ले लेते हैं। ठीक, अब देखिएगा 0 डिग्री है, 0 डिग्री से इधर जाएंगे तो हम माइनस में जाएंगे, यानी कि निगेटिव में जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, जैसे 0 डिग्री से कम जाते हैं तो क्या हो जाता है, बर्फ़ बन जाता है। तो जब बर्फ़ बन जाएगा तो इधर तो आपका हो जाएगा क्या चीज़, ठोस हो जाएगा। यहाँ से 0 से 100 डिग्री के बीच में क्या रहेगा, तो द्रव रहेगा, यानी कि लिक्विड फॉर्म में रहेगा। और 100 डिग्री से 250 डिग्री पर कौन सा अवस्था, 100 डिग्री से जैसे हम क्या करते, कोई भी पानी जो होता है लिक्विड फॉर्म क्या करता है, 100 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर पर खौलने लगता है। तो यहाँ पे 100 से 250 के बीच में क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। और जैसे 250 से आगे बढ़ेगा वो क्या हो जाएगा, प्लाज्मा हो जाएगा। तो देखिए 0 से 100 डिग्री के बीच में कौन आ रहा है, तो 12 डिग्री आ जा रहा है। तो 12 डिग्री क्या होगा, तो मेरा द्रव होगा। तो 12 डिग्री पर जल की अवस्था कैसी होगी, तो द्रव हो जाएगी। ऑप्शन सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आप लोग को अच्छा से समझ में आ रहा होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है -2 डिग्री सेल्सियस डिटो के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखे थे, क्या थी, C-0 क्या 100 - 0, 100 - 0, ठीक, F-32 और 212 - 32, ठीक। तो यहाँ पे देखिए हमारा C तो यहाँ पे दिया हुआ -200, तो C की जगह पर हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, -200। उसके बाद हमको F की जगह पर निकालना ही है, तो F को F रखेंगे। तो इसको सब को हम सॉल्यूशन करेंगे तो मेरा कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन बी नंबर आ जाएगा। ठीक, आप लोग ये फॉर्मूला बैठा लीजिएगा, F-32 212 - 32 बराबर C-0 100 माइनस क्या हो जाएगा 0। इतना पर बैठा लीजिएगा, आपका ऑप्शन बी नंबर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी नंबर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है कि पानी का हिमांक बिंदु, पहले समझिए हिमांक किसको कहते हैं। पानी का जो आपका हिमांक बिंदु कितना होता है, तो ये जो आपका होता है 32 डिग्री के बराबर होता है। अर्थात 32 डिग्री पर जो पानी होता है जम जाता है। ठीक, जो F माइनस जो इसके पहले लिखे थे 32, ये जो होता है 212 - 32, और उसके बाद होता है C-0 100 - 0। तो ये जो 32 जो ऊपर वाला है ये वाला और ए वाला ये हिमांक है। ठीक, जो 12 जो है 100 जो है ये दोनों जो है क्वथनांक है, यानी क्वथनांक जिस पर खौलेगा, ठीक, हिमांक जिस पर जमेगा। तो यहाँ पे कितना पानी का हिमांक कितना हो जाएगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन डी नंबर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है इसमें कि आगे क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कौन सा, -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान इनमें से किसके बराबर होता है।
ठीक। तो ये जो होता है आपका परम शून्य ताप होता है। तो परम शून्य ताप कितने के बराबर जो आपका होता है, तो ये 0 केल्विन के बराबर होता है। ठीक, मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर। ये जो होता है कौन सा, ये जो मेरा होता है परम शून्य ताप होता है, परम शून्य ताप होता है। इस पर गैस की तीनों अवस्थाएं, ठोस द्रव गैस, तीनों अवस्था पदार्थ की तीनों अवस्था क्या होती है, तो शून्य होती है। गति क्या होता है, बिल्कुल शून्य होता है। इसको त्रिक बिंदु भी कहते हैं। -273.1 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस को हम त्रिक बिंदु भी कहते हैं। इसको परम शून्य ताप भी बोलते हैं। तो ये किसके बराबर होता है, तो 0 केल्विन के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि परम शून्य ताप डॉट डॉट को दर्शाता है। क्वेश्चन है परम जो शून्य ताप है किसको दर्शाता है, तो जो का 273 डिग्री से कम को दर्शाएगा। ठीक, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए मेरा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। परम शून्य ताप कितना होगा, 273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक, इस पर पदार्थ की तीनों अवस्थाएं जो होती है शून्य अवस्था में पाई जाती है। ठीक, उससे गति शून्य होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक इंजन डॉट डॉट को दर्शाता है। क्रायोजेनिक इंजन किसको दर्शाता है, तो ये जो होता है आपका ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, कम ताप को दर्शाता है। क्रायोजेनिक क्या होता है, निम्न ताप का इंजन होता है। यानी कि जो रॉकेट जितना भी होता है, रॉकेट में क्या हो जाता है, क्रायोजेनिक इंजन लगा होता है। यानी कि निम्न से कम टेम्परेचर पर क्या हो सकता है, उसमें आग लग सकता है और इंजन काम करना स्टार्ट कर देता है। तो क्रायोजेनिक इंजन क्या चीज़ का दर्शाता है, तो कम तापमान को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लगभग किस, आगे 8 नंबर क्वेश्चन है, लगभग किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। क्वेश्चन है कि लगभग किस ताप पर पानी का घनत्व अधिक होगा। तो पानी का घनत्व पूछ रहा है। ठीक, तो पानी का घनत्व जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, अधिक होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व का जब कहेगा तो अधिक। और वहीं पूछ देता है कि आपका आयतन क्या होगा, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन जो होता है कम होता है। ठीक, तो ऑप्शन मेरा सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है पानी का घनत्व अधिक होता है और आयतन जो होता है न्यूनतम होता है। ठीक, इसका हम ग्राफ देखते हैं। देखिए घनत्व का ग्राफ हो जाएगा, ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स। तो घनत्व का ग्राफ ऐसे होता है। यानी कि यहाँ से 0 है, यहाँ पे 0 है, तो 1 2 3 बीच में आ जाएगा 4। ठीक, तो यहाँ पे क्या मैक्सिमम हो रहा है, तो 4 डिग्री सेल्सियस और पानी का घनत्व क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक, और वहीं आयतन का बात करते हैं तो ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया। तो आयतन का घनत्व कैसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है। यानी 4 डिग्री पर क्या होता है आपका, यहाँ पे 4 डिग्री पर मिनिमम होता है। ये जो आपका है आयतन का है, ये जो है आपका घनत्व का है। ठीक, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि पानी का घनत्व अधिकतम कब होगा, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होगा। ऑप्शन बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा। अभी जस्ट बताए थे 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, पानी का घनत्व अधिक होता है। और आयतन क्वेश्चन पूछ देगा तो आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए कि आयतन क्या होता है। यानी कि पानी का जो आयतन होता है मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है जल का घनत्व अधिकतम होता है किस फॉर्म में, आपका क्या होता है, केल्विन फॉर्म में पूछ रहा है। इसके पहले बताए थे 4 डिग्री सेल्सियस फॉर्म में, तो सेल्सियस का था। यहाँ पे पूछ रहा है जल का घनत्व अधिकतम होता है कब, यानी केल्विन के फॉर्म में बताना। तो देखिए यहाँ से सी से हम के में जाएंगे तो क्या होगा, सी के बाद में के आ रहा है। यानी कि सी में तो कुछ ना कुछ जोड़ रहे हैं तब ना हमारा क्या है। इसका जो अल्फ़ाबेटिकल में होता है 3 सी का, और के का होता है 11। यानी 300 हम 11 में जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ जोड़ रहे हैं। तो उसी तरह सी से हम कुछ के में जाएंगे तो क्या कर सकते हैं, 273 को जोड़ देते हैं। ठीक, तो हम 4 और 273 को जोड़ेंगे तो 277 मेरा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक, केल्विन के फॉर्म में। ठीक, केल्विन के फॉर्म में। अगर सेल्सियस में बोलता है तो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। अर्थात जल का जो घनत्व होता है केल्विन के फॉर्म में 277 डिग्री केल्विन पर क्या होता है, जल का घनत्व अधिकतम होता है। और सेल्सियस में पूछ देगा तो 4 डिग्री पर क्या होता है, अधिकतम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि केल्विन पैमाने का
मानक कक्षीय तापमान कितना होता है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। यहाँ केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय तापमान कितना होता है। तो केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय तापमान कितना 273 केल्विन होता है। ऑप्शन सी नंबर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। कक्षीय तापमान को हम परम शून्य तापमान भी कहते हैं। जो कक्षीय तापमान है इसको हम परम शून्य तापमान भी कहते हैं, जो 273 डिग्री के क्या होता है, बराबर होता है। अब परम शून्य तापमान पर पदार्थ की तीनों अवस्थाएं क्या होती है, शून्य अवस्था में पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हो कि आपके यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है। 372 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में परिवर्तित किए। देखिए यहाँ पे सेल्सियस दिया हुआ है, यानी सी से के में, तो सी से हम के में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, जोड़ेंगे, किसको जोड़ेंगे, तो 273 को जोड़ेंगे। किस में, यहाँ पे 300 दिया हुआ है 72, ठीक। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक। 7 और 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 3 और 2 5 और 1 6, 645 क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा, जो ऑप्शन आपका बी में दिया हुआ है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। यानी कि सी से के में जाएंगे तो हम 273 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड यहाँ पे दिया हुआ है। सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है, बात सही है, तापमान के माप का यूनिट है, निम्नलिखित में किस पर नामित है। तो ये जो सेंटीग्रेड जो मात्रक है किसके नाम पर लिया गया है, तो यहाँ पे डी नंबर देखिए क्या दिया गया, एंडर्स सेल्सियस के नाम पर लिया गया है सेल्सियस। तो ऑप्शन डी नंबर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। एंडर्स सेल्सियस के नाम पर ही तापमान का मापक एवं सेंटीग्रेड रखा गया है। तो ऑप्शन डी नंबर मेरा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि सेंटीग्रेड, सेल्सियस एवं फारेनहाइट स्केल, सेल्सियस और फारेनहाइट स्केलों पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाएगा। सेल्सियस और फारेनहाइट, इसका बेसिक है कि सेल्सियस और फारेनहाइट कब आपस में बराबर होते हैं, किस तापमान पर आपस में बराबर होते हैं, कौन, सेल्सियस और फारेनहाइट। तो सेल्सियस और फारेनहाइट किस टेम्परेचर बराबर होते हैं, तो -40 डिग्री पर क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि परम शून्य ताप की प्राप्ति डॉट डॉट होती है। कितने डिग्री पर परम शून्य ताप, तो परम शून्य ताप हम आगे पीछे आपको वीडियो में बता चुके हैं, -273 डिग्री तापमान पर। तो ऑप्शन सी में देखिए दिया हुआ है -273 डिग्री ताप। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। परम शून्य ताप किसके बराबर होता है, तो -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि ताप शून्य निरपेक्ष यानी कि एब्सोल्यूट जीरो के मान पर पहुंचता है, कब पहुंचता है, जो आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या हो जाएगा, परम शून्य ताप कब पहुंचता है, जब तंत्र की आणविक गति क्या होती है, शून्य हो जाती है। ऑप्शन डी नंबर मेरा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। कौन, ताप शून्य निरपेक्ष मान पर कब पहुंचता है, जब आणविक गति जब पदार्थ की शून्य हो जाएगी तभी न परम शून्य ताप हो जाएगा। परम शून्य ताप कितने बराबर होता है, तो -273 केल्विन के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि एक एल्कोहल का क्वथनांक कितना दिया हुआ है, आपका 78 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। केल्विन पर पैमाने पर इसका क्या करना है, निकालना है, यानी कि सी से हमको क्या करना है, के में निकालना है। तो 78 दिया है, 80 से के में जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, 273 को जोड़ देते हैं। तो 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11, और 7 और 7 14, 1 15 और 2 1 3, तो 351 केल्विन ऑप्शन डी में दिया हुआ है, जो सही आंसर मेरा यही हो जाएगा 351। यानी 78 डिग्री को सेल्सियस को केल्विन में बदलने पर कितना मेरा आएगा, 351 केल्विन आ जाएगा। सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है इसमें कि सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में क्या करना होगा, यानी कि सी से क्या कर रहे हैं, सी से के में बदलने के लिए हमको क्या करना होता है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ, दिए गए तापमान को 273 से गुना करते, नहीं ये आपका गलत है, 273 से गुना नहीं करते हैं। दिए गए तापमान में 273 को जोड़ते हैं, बिल्कुल सही। तो दिए गए जो तापमान होता है उसमें क्या कर सकते हैं, हम 273 को जोड़ते हैं। तो सही, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सेल्सियस से हम केल्विन में बदल रहे हैं, तो ऑप्शन बी नंबर मेरा सही आंसर हो जाएगा। यानी 273 को क्या कर सकते हैं, दिए हुए तापमान में जोड़ते हैं।
तो ऑप्शन बी नंबर मेरा क्या हो गया, सही आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि उस तापमान का मान कितना होता है जो मानव शरीर के सामान्य तापमान, देखिए मानव अगर सेल्सियस में पूछ देता है तो 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में पूछ देता है तो 98.6 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो देखिए 98.6 फ़ारेनहाइट किस में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी में हो जाएगा। मानव शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। इस पर आदमी, ये जो टेम्परेचर होता है, इस पर आदमी पूर्ण रूप से स्वस्थ पाया जाता है। ठीक, 98.6 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो कितना हो जाएगा 37 डिग्री। देखिए यहाँ पे 37 डिग्री फ़ारेनहाइट भी दिया हुआ है, तो आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, यहाँ पे 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा 98.6 फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री क्या हो जाएगा सेल्सियस रहेगा तब होगा। एक ऑप्शन आपको फंसाने के लिए दे। लेटेस्ट क्वेश्चन है आपका NTPC 2021 का पूछा हुआ है, ठीक, फर्स्ट स्टेज का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 273 केल्विन का मान कितने के बराबर होता है, तो 273 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस 273 के बराबर होता है, तो ऑप्शन डी नंबर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अर्थात कितना केल्विन इसका हो जाएगा, यानी कि देखिए के इसमें होता है के -273/373 बराबर सी -0 और 100 - 0, ये सब क्या होता है आपस में बराबर होता है। ठीक, तो 0 डिग्री किसके बराबर होगा 273 के, तो 273 केल्विन किसके बराबर हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच क्या संबंध होता है, तो सेल्सियस और केल्विन, तो सी माइनस क्या हो जाएगा 0, 100 - 0 बराबर, यानी कि केल्विन के -273 और 373 -273। तो ऑप्शन में देखिए बी नंबर में दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है 273 के, तो ऑप्शन बी नंबर क्या हो जाएगा मेरा सही आंसर हो जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस 273 के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि निम्न में कौन सा ताप का मात्रक नहीं है, तो देखिए ताप का मात्रक क्या है, इस फ़ारेनहाइट भी होता है, सेल्सियस भी होता है, पास्कल नहीं होता है। पास्कल तो ये दाब का ना मात्रक है, ये तो आपका दाब का मात्रक है। केल्विन भी मात्रक है, पास्कल तो नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी नंबर क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस तापमान पर पानी तरल और ठोस दोनों अवस्था में होती है, तो कौन सा टेम्परेचर है जिस पर पानी जो होती है तरल और ठोस अवस्था में रहती है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होती है पानी तरल और ठोस अवस्था में रहती है, तो ऑप्शन बी नंबर क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है, तो इधर तो माइनस में जाएगा तो ठोस हो जाएगा, इधर जाएगा तो द्रव हो जाएगा, तो ये जो बीच का जो 0 डिग्री सेल्सियस है इस पर क्या होता है, तो दोनों पानी तरल और ठोस अवस्था में रहती है, तो ऑप्शन बी नंबर क्या है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक कितना होता है, तो पानी का हिमांक कितना, ऑप्शन डी में देखिए 273.15 केल्विन के बराबर होता है, तो ऑप्शन डी नंबर मेरा क्या हो जाएगा सही आंसर। केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक कितना हो गया 273.15 केल्विन, ऑप्शन डी नंबर क्या हो गया सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बर्फ़ का गलनांक कितना है, तो बर्फ़ का जो आपका गलनांक कितना होता है, तो 273, ये क्या हो जाएगा इस पर गल जाएगा 273 केल्विन पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। बर्फ़ का गलनांक बिंदु कितना होता है, तो बर्फ़ का गलनांक बिंदु आपका हो जाएगा 273 केल्विन। ठीक, 273 केल्विन पर क्या हो जाएगा बर्फ़ पूर्ण रूप से गल जाएगा। तो ये आगे बढ़ते हैं। आगे है कि केल्विन पैमाने के लिए लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको दिए गए ताप में मतलब क्या करना होता है, तो यानी कि सी से केल्विन में दिया हुआ है, हमको क्या करना है केल्विन में दिया हुआ है तो सी में सेल्सियस में बदलना है। ठीक, यानी क्या है केल्विन में दिया, यानी केल्विन में दिया हुआ है तो हमको सेल्सियस में बदलना है। सेल्सियस में बदलने के लिए तो यहाँ पे 11 है और यहाँ पे कितना है 3 है,
ठीक। तो क्या होता है 11 से 3 में आते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इसको घटाएंगे। तो 273 को क्या करेंगे, घटाएंगे। जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है सही आंसर मेरा ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। अब वहीं बोल देता है यानी कि सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए तो 3 यहाँ पे है, यहाँ पे 11 है। ये क्या कर सकते हैं, तो 3 से ये 11 में जाते हैं तो जोड़ते हैं। ये क्या करें, सी से के में जाएंगे तो जोड़ेंगे, और के से सी में आएंगे तो घटाएंगे।